रिवर्स वेलकम बैक। आप लोगों को न्यू लव स्टोरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर आल्सो। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेन हीरो जेन को, जो कि एक राइटर है, मांगास के नॉवेल्स को लिखता है। उसे हॉरर स्टोरी लिखना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वो अभी रोमांटिक वाइल्ड अडल्ट स्टोरी लिखने की कोशिश करता है। काफी ज्यादा सोचने के बाद वो कुछ लिख ही नहीं पाता। कहता है मैं क्या करूँ, मैं कुछ सोच क्यों नहीं पा रहा। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है जिसका नाम है हीन। हीन कहते तुम सुबह से मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे, और यहाँ पर जेन से हेल्प मांगता है। आगे हीन जेन के रूम में आता है और कहता है जेन तुम तो बॉयलर स्टोरी लिख रहे थे ना, तुम इतनी हॉट वाली लिखने जा रहे हो। जेन कहते मेरी कॉफी खत्म हो चुकी है, जाओ कॉफी लेकर आओ। कहता है मैं क्यों लाऊं। जेन कहते तुम्हें हेल्प चाहिए कि नहीं। कहता है ठीक है मैं लाता हूँ, और वो आशीष चाहता है तुम गुस्सा क्यों करते हो। तभी यहाँ पर जेन अपनी बॉस की बातों को याद करता है, जहाँ पर उसकी बॉस जेन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालती है काम का। उन्हें तड़कता भड़कता हॉट रोमांटिक नॉवेल चाहिए। रिक्वेस्ट करती है जेन से और कहती है तुम्हारे फर्स्ट नॉवेल पर अभी बहुत ही जल्द सीरीज बनने जा रही है, तो फिर से तुमको रोमांटिक नॉवेल क्यों नहीं लिखते। सब काफी डिमांडिंग में है आजकल, प्लीज जेन कंपनी की हेल्प कर दो। कहते हैं लेकिन मुझे तो हॉरर नॉवेल लिखना है। इस पर जेन की बॉस जेन से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जेन मान जाता है हॉट स्पाइसी रोमांटिक कॉमिक लिखने के लिए बॉयज लव स्टोरी पे, और यहाँ पर कुछ टाइम मांगता है। बॉस काफी हैप्पी होती कहती जेन तुम तो ऑसम हो, लेकिन याद रखना जो सीन्स है ना काफी ज्यादा हॉट होने चाहिए और काफी सेक्सी भी होने चाहिए, समझ गए ना तुम। तो जेन कहता है यस मैम, और वहाँ से जाता है। वापस सीन हम देखते हैं जेन वही सारी बातें याद करता है। तभी वहाँ पर हीन आता और कहता है जेन तुम्हारी कॉफी। आगे हीन कहता है वैसे तुम्हारे नॉवेल पर बैड इंजीनियर सीरीज बनने जा रही है, तो फिर वहाँ के एडिटर चाहते कि तुम भी कास्टिंग में चलो। इस पर जेन कहता है मैं नहीं जाने वाला। इस पर हीन कहता है प्लीज बॉस ने ऑर्डर दिया है, तुम नहीं जाओगे तो मेरा क्या होगा। और यहाँ पर बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, और ढेर सारी रिक्वेस्ट के बाद जेन यहाँ पर मान जाता है। पर हीन कहता है मेरा काम तो हो गया, मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर आगे हम सीन देखते हैं सेट का, जहाँ पर हीन और जेन पहुँच जाते हैं कास्टिंग के लिए सीरीज के, और यहाँ पर हीरो को चूज करना होता है। और यहाँ पर सेट पर कई सारे एक्टर्स अपनी एक्टिंग दिखाते हैं, कई सारे अपने इंटरव्यू देते हैं, लेकिन किसी का भी इंटरव्यू किसी को पसंद नहीं आता। जेन सबको रिजेक्ट कर देता है, और तभी वो नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेन हीरो, इसका नाम है शिव। और यहाँ पर शिव की एंट्री देखकर सबको काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि शिव काफी ज्यादा हैंडसम है। सबको इसकी ब्यूटी में ही खो जाता है। कहता है जेन से तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये परफेक्ट है इस सीरीज के लिए। इस पर जेन कहता नहीं मुझे नहीं लगता सीरीज की लड़का फिट है। और तभी यहाँ पर शिव अपना इंट्रोडक्शन देता कहता है मेरा नाम नीम शिव है और मैं 20 साल का हूँ, मैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा हूँ। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद सबकी एक्टिंग करने के लिए कहता है। और तभी जेन कहता है मैं बाथरूम जा रहा हूँ, वहाँ से जाने लगता है। तभी जेन को जाता हुआ देख शिव जेन का हाथ पकड़ लेता है और अपनी एक्टिंग को स्टार्ट करता है, और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने मॉर्निंग में जाने से पहले मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। ये सुनकर जेन काफी शॉक हो जाता है कि आसपास की सारी चीजें रुक जाती, उसी सी फीलिंग आती है। शिव कहते क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, तुम्हारी बॉडी पर जो लव बाइट है ना वो तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हें पता है ना ये बात, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। और आप अपनी एक्टिंग कर ही रहा होता है कि तभी सब कुछ चिल्लाता है वंडरफुल क्या एक्टिंग है आपकी, सब कुछ तो काफी रियल लग रहा है। और सब यहाँ पर शिव की तारीफ करते हैं। तभी शिव कहता है जेन से आई एम सॉरी, मैंने आपको डरा दिया। जेन यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है नहीं, कहते थैंक यू मेरा एक्टिंग पार्टनर बनने के लिए। इस पर जेन कहता है ओके, वहाँ से चला जाता है। पर शिव जेन को जाता देख स्माइल देता है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जेन पानी पी रहा होता है, और तभी वहाँ से एक लड़का जाता है, उसकी बोतल गिर जाती है नीचे। बोतल जाकर शिव के पास पहुँच जाती है। शिव कहता है आपकी बोतल। जेन कहता है थैंक यू। शिव कहता है मुझे भी पता चला कि आप बैड इंजीनियर सीरीज के राइटर है। इस पर जेन शाय फील करता है और कहता है हाँ, इनके आपको सच में पता चला मेरे बारे में। शिव कहता है हाँ, और वैसे मैंने डायरेक्टर से बात की है कि मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ। इस पर जेन कहता है मैं कुछ खास नहीं हूँ, मैं तो बस एक राइटर हूँ। जेन कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर हीना आ जाता है, कहता है हाय शिव, मैं जेन का असिस्टेंट हूँ और अब से तो हम दोनों हमेशा मिलने ही वाले हैं। जेन कहता है ठीक है मैं तो चलते हैं, और वहाँ से इनके साथ चला जाता है। और यहाँ पर शिव काफी हैप्पी होता है जेन से मिलने के बाद। कि हम सीन देखते जेन के घर का, जहाँ पर नावल लिखने की काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या लिखे। और तभी वहाँ पर वो शिव के रिज्यूम को देखता है, और यहाँ पर उसको शिव की सारी बातें याद आती। उसे याद कर कर वो उसके बारे में सोचता है, और यहाँ पर अपने नावल के लिए उसको हेडिंग मिल जाती है जिसका नाम होता है काउंट 1। यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देता है। हम सीन देखते नेक्स्ट डे का, जहाँ पर हीन आता है जेन से मिलने। जेन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हीन कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जेन कहता है क्यों। हीन कहता है कम ऑन, तुम्हारे नॉवेल को इस सीरीज के लिए लिया गया है, तुम इसके राइटर हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बस तुमसे लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर और जबरदस्ती जेन को लेकर चला जाता है सीरीज की मीटिंग के लिए। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर सब कोई मीटिंग रूम में होता है, और यहाँ पर सिर्फ बस जेन को ही देखता जाता है।
और यहाँ पर डायरेक्टर जेन को शिव के साथ काम करने वाली को स्टार से मिलवाता है। इसमें ओई होता है और मॉन्क होता है और यहाँ पर सारी पूरी टीम से इंट्रोडक्शन होता है। आगे हम देखते हैं जब प्रोड्यूसर कहते हैं मिस्टर जी सीरीज आपके नॉवल से इंस्पायर है तो फिर हम आपके एडवाइस चाहेंगे हमारे हर एक सीन में। हम चाहते हैं कि आप हमारे एक्टर की हेल्प करें, उन्हें सपोर्ट करें इस रोल को निभाने में, समझने में। तो बेचारा जिन बस हमें स्माइल देता है। आगे हम सीन देखते जहाँ पर हिन से कहता है सिर्फ गुस्से में तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। तो हिन कहता है जेन कमॉन ये तो काफी अच्छी बात है ना कि इतने बड़े टेलीविजन के डायरेक्टर प्रोड्यूसर तुमसे एडवाइस मांग रहे, तुमसे चॉइस मांग रहे हैं अपनी। इस पर जेन कहता है हाँ लेकिन, और तभी वहाँ पर शिव आता है कहता है जेन से मुझे किन के रोल के बारे में एक सीन समझ नहीं आ रहा है, मैं उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। इस पर जेन कहता है कौन सा पार्ट तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तभी हिन कहता है मुझे काम है, मैं यहाँ से जाता हूँ, वहाँ से चला जाता है। तभी शिव कहता है अभी नहीं, लेकिन मुझे आपकी कॉन्टेक्ट नंबर की जरूरत है, आपसे बाद में पूछ लूंगा। इस पर जेन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और यहाँ पर अपना नंबर देता है कि तभी वहाँ पर ओई आ जाता है और कहता है शिव मैं तुम्हें कब से खोज रहा हूँ, तुम कहाँ चले गए थे, तो क्या तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलोगे। तभी जेन को देखता है और कहता है मिस्टर जेन मैंने आपकी सारी कॉमिक्स को पढ़ा है, वो काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर जेन की तारीफ करता है। तभी जेन कहता है तो क्या तुम दोनों फ्रेंड्स हो। इस पर ओई कहता है हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं, हम एक ही ग्रुप के फ्रेंड है। इस पर जेन कहता है काफी अच्छी बात है, तुम दोनों पर काम का कम प्रेशर पड़ेगा। इस पर ओई कहता है लेकिन मैं काफी शाय फील कर रहा हूँ अपने रोल को लेकर। तभी जेन कहता है लेकिन कोई बात नहीं ना, फ्रेंड के साथ शाय फील करना अच्छा है किसी स्ट्रेंजर के साथ शाय फील करने से। आगे जेन कहते हैं वैसे मुझे घर जाना, मैं जाता हूँ, और बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है और जाकर काउंटर के पास खड़ा हो जाता है। ये कहता है शिव के हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं या फिर कहीं और तभी शिव नोटिस करता है जेन उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर वो स्माइल देता है। कि हम सीन देखते हैं जहाँ पर सीरीज की सेरेमनी हो रही होती है, उसकी पूजा हो रही होती है स्टार्टिंग डे की, और यहाँ पर ओई शिव के क्लोज आने की कोशिश करता है। हम सीन देखते हैं जहाँ पर जेन मिलता है अपने कॉलेज फ्रेंड टम से, और यहाँ पर जेन को पता चलता है कि टम अब शिव का मैनेजर बन चुका है। यहाँ पर दोनों बातें करने लगते थे। फिर जेन कहता है टम अच्छी बात है, शिव तुम्हारी सारी बातें मानेगा, वो एक अच्छा लड़का है। पर टम कहता है क्या वो मेरी बात मानेगा, तुम नहीं जानते हो कितना ज्यादा स्केरी है। और यहाँ पर बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर शिव आता है। टम कहता है क्या सेरेमनी खत्म हो चुकी है। शिव कहता है हाँ। यहाँ पर जेन को देखता है और कहता है आप यहाँ कब आए। इस पर जेन कहता है अभी अभी, और जब यहाँ मैं अपने ओल्ड फ्रेंड से मिल गया। शिव कहता है क्या आपके फ्रेंड है। टम कहता है हम दोनों पुराने दोस्त हैं, हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इस पर शिव कहते हैं जेन से सच में दुनिया काफी ज्यादा छोटी है। फिर यहाँ पर जेन को ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, कहता है आप काफी ज्यादा क्यूट दिखाई दे रहे हैं, और अपनी तारीफ सुनकर जेन यहाँ पर सोच में पड़ जाता है। शिव काफी हैप्पी होता है और कहता है टम से तो फिर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। और यहाँ पर जेन अपनी तारीफ सुनकर शौक खड़ा ही होता है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर सब कोई साथ में पिक ले रहा होता है अपने फैंस के साथ। जेन भी सब कुछ देख रहा होता है। तभी टम कहता है जेन का तुम पिक लेना नहीं चाहोगे। इस पर शिव कहता है नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन सारी बातों में, वैसे मैं बाथरूम जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर टम सब कुछ देख रहा होता है कि तभी वह आदमी लड़की को गिरने से बचा लेता है, जिससे टम को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम होता है टिफी। टिफी कहती है थैंक यू। टिफी भी इसी सेट पर काम करती है और टम के साथ फैंस पिक्चर को देखने लगती है। हम सीन देखते हैं ओई का, जहाँ पर उसके मामू से मैसेज करते हैं, मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करता है। उसके मॉम से रिलेशन थोड़े अच्छे नहीं हैं। और तभी यहाँ पर वो अपनी और शिव की पिक को पोस्ट करते हैं, जिसे कई सारे फैंस लाइक करते हैं। और यहाँ पर वो हैप्पी होता है। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ पर जेन टम को बाय कर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर भागते हुए शिव आता है, लेकिन जेन वहाँ से जा चुका होता है। फिर टम कहता है शिव तुम्हें क्या हुआ। इस पर शिव कहता है कुछ नहीं। तभी यहाँ पर टिफी आती है और ओई भी आता है, और यहाँ पर ओई शिव से लिफ्ट मांगता है। इस पर शिव हाँ कहता है तो एक साथ चला जाता है। तब पर टिफी कहती टम तुम्हारे बारे में क्या। टम कहता है मैं अपनी कार को यहाँ पर ही छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे किसी इवेंट में जाना है, मैं अपनी बाइक के आने का वेट कर रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा जल्दी है। इस पर टिफी कहती ठीक है तो फिर मेरे साथ चलो। आगे हम देखते हैं जहाँ पर टिफी की एक बाइक होती है, जिसे देखकर टम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है वाओ तुम कितनी ज्यादा कूल हो। टिफी कहती है ठीक है तो फिर बैठो। इस पर टम कहता है नहीं मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता, वैसे मुझे दूसरी जगह जाना है। इस पर टिफी कहती तुम्हारी मर्जी, और वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर टम कहता है कितनी कूल है ना। यहाँ पर काफी शॉक रह जाता है। फिर आगे हम नेक्स्ट डे का, जहाँ पर जेन अपनी नॉवल की स्क्रिप्ट को लेकर जाता है अपने बॉस के पास, लेकिन उसके बॉस को पसंद नहीं आता। तो मैंने कहा था ना कि तुम्हें कुछ रोमांटिक और तड़कता भड़कता लिखना है, ये सब तो काफी ज्यादा उदास लग रहा है, बोरिंग लग रहा है। इस पर जेन कहते लेकिन मैं तो बस यही सब कर सकता हूँ। इस पर बॉस कहती कोई बात नहीं, मेरे पास कई सारे लिंक्स हैं, मैं तुम्हें कुछ मूवीज के लिंक भेजती हूँ, तुम उसे देख लेना, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। इस पर जेन कहता है लेकिन जेन की बॉस कहती तुम सब इस बातों को अपनी ट्रेनिंग समझो ठीक है।
तो यहाँ पर जेन को टम का कॉल आता है जो कि कहता है मुझे काफी अर्जेंट काम है तुमसे। इस पर जेन कहता है ठीक है तुम मेरे घर आ जाओ। कि हम सीन देखते हैं जहाँ पर जेन देखता है कि टम उसका वेट कर रहा है, वो भी कई सारे सामान के साथ उसके घर के सामने। कहता है सॉरी लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी काफी ज्यादा परेशान हूँ, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था लेकिन। तभी यहाँ पर सीप आता है और कहता है हेलो पीजन। देखकर जेन कहता है क्या बात है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर सीप और टम चले आते हैं जेन के घर। यहाँ पर दोनों जेन की घर की खराब हालत को देखते हैं। कहता है तुम दोनों बैठे, मैं सामान को हटाता हूँ। और यहाँ पर जेन की हेल्प करने लगते हैं सामान को हटाने में। जेन कहता है क्या बात है। टम कहता है वैसे तुम तो अकेले रहते हो ना, हमारे घर में पूरे 3 बेडरूम है राइट। जेन कहता है हाँ। फिर टम कहते तो फिर क्या तुम सिप को। तभी यहाँ पर जेन सोचने लगता है सिप की बात, तो कोई सिप ने उसे क्यूट कहा था, सिप इसकी पास आने की कोशिश कर रहा था। तो सारी बातें याद कर जेन कहता नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर टम चाहता है और सिप भी चाहता है कि सिप जेन के रूम पार्टनर बने, लेकिन जेन इस बात से तो मना कर देता है। बट डोंट वरी, नेक्स्ट एपिसोड में दोनों रूम पार्टनर बनने ही वाले हैं। फिर आने वाले नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।